नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट वसीम अकरम। आज हम जिस जानवर के बारे में बात करने वाले हैं वो है भेड़िया। ये कुत्ते के मुशाबा होते हैं और ये एक खालिस जंगली जानवर होता है। यह खाकस्तरी रंग के होते हैं। भेड़िया कार्निवोरस फैमिली का जानवर होता है, यानी मांसाहारी फैमिली का यह जानवर होता है। भेड़िए और शेर में भूख बर्दाश्त करने की जो मलका होती है वो किसी दूसरी जानवर में नहीं पाया जाता है। भेड़िए का मादा यानी पाचन तंत्र इतना मजबूत होता है कि ये मजबूत तरीन हड्डी को भी पचा और तहलील कर सकता है, मगर यह खजूर की गुठली को हजम नहीं कर सकता है। लोग शेर जैसे खूंखार जानवर को पालतू तो बना सकते हैं, लेकिन यह कभी आदमी से मानूस नहीं होता है, न ही इसे पाला जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि भेड़िया जब भी सोता है तो ये एक ही आंख से सोता है। इस सोने के दौरान अपनी एक आंख खुली और दूसरी आंख बंद रखती है। ये अपनी बंद आंख से नींद पूरी करता है और दूसरे खुली आंख से अपनी हिफाजत करता है। भेड़िया तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा बोलने और भौंकने वाला होता है, मगर यह जब पकड़ लिया जाता है तो इसे कितना ही मारा पीटा जाए, यहाँ तक कि तलवार से इसे टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो हरगिज नहीं बोलता है और इसी हालत में यह मर जाता है। भेड़िए में सूंघने की कुव्वत जबरदस्त होती है। यह मीलों दूर से बू को सूंघ सकता है। भेड़िया बकरियों के शिकार के लिए आमतौर पर सुबह सादिक में ही निकलता है। भेड़ियों को यह गुमान होता है कि कुत्ते रात भर पहरा देते और सुबह सादिक के वक्त ये सो जाते हैं और इसी असना में भेड़िए को बकरियों का शिकार करने में आसानी होती है। भेड़िया जब भूख से लाचार होता है तो यह चिल्ला उठता है। इसकी आवाज सुनकर तमाम भेड़िए उसके पास आग के पीछे एक लाइन से जमा हो जाते हैं और जो भेड़िया चिल्लाने वाले के करीब होता है तमाम भेड़िए उस पर हमला करके उसे मार डालते और खा जाते हैं। जब भेड़िया किसी इंसान के सामने आ जाता है और अपने आप को मुकाबले में अजीज समझने लगता है, यह चिल्लाने लगता है, जिससे जंगल के तमाम भेड़िए मुकाबला के लिए जमा हो जाते हैं। अगर इंसान उनमें से किसी एक को अगर जख्मी कर दे तो तमाम भेड़िए उस जख्मी भेड़िए को खाने पर तुल जाते हैं और इंसान को छोड़ देते हैं। जख्मी भेड़िया हमेशा अपने झुंड से छुप कर रहना पसंद करता है, क्योंकि हमेशा उसे अपने गिरोह द्वारा ही डर लगा रहता है कि कहीं वो उसके हमले में मारा न जाए। जब कोई इंसान भेड़िए से डर जाता है तो वह उस पर हावी हो जाता है। एक जवान भेड़िए की लंबाई तकरीबन 6 से 7 फुट तक हो सकता है। भेड़िए का वजन 15 से 90 किलोग्राम तक हो सकता है। यह हमेशा झुंड में ही रहना पसंद करता है। झुंड के सरदार भेड़िया को साइंसी इस्तिलाह में अल्फा कहा जाता है। भेड़िया एक वक्त में 5 से 6 बच्चे को जन्म दे सकती है। ऐसा जानवर है जो अपने आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करता है और न ही यह कभी किसी का गुलाम बनना पसंद करता है और न ही बनता है। ये कभी मरे हुए जानवर यानी मुर्दार नहीं खाता है। भेड़िए में एक खास बात यह होती है कि ये अपने महरम यानी माँ बहन को शहवत की निगाह से नहीं देखता है। भेड़िया अपनी शरीके हयात यानी अपनी बीवी के अलावा कभी दूसरी मादा की तरफ माइल नहीं होता है। इसी तरह यह मादा भी अपने नर के तई वफादार होता है और दूसरे नर की तरफ यह निगाह भी नहीं करता है। भेड़िया अपनी औलाद को खूब पहचानता है, क्योंकि उनके माँ और बाप एक ही होते हैं। उनके जोड़े में से अगर कोई मर जाए तो दूसरा मरने वाली जगह पर कम से कम 3 माह खड़ा होता है और 3 माह तक बतौर मातम अफसोस करता है। भेड़िया को अरबी में इब्नुल बार कहा जाता है, जिसके माने वफादार बेटा होता है, नेक बेटा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपने बूढ़े माँ बाप के लिए शिकार करता है और भरपूर ख्याल रखता है। भेड़िए की खुसूसियत और सिफत में बहादुरी, वफादारी, खुददारी और वालिदैन से हुस्न सलूक मशहूर है। जब भेड़िया एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कारवां में यूं चलता है। सबसे आगे चलने वाले बूढ़े और बीमार भेड़िए होते हैं और उनके साथ 5 मजबूत और ताकतवर भेड़िए जो तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड मदद करने वाले होते हैं। दरमियान में बच्चे और आम भेड़िए होते हैं और उसके पीछे ताकतवर दुश्मन के हमले का दिफा करने वाले चाक चौबंद भेड़िए होते हैं, जो बेहद ही मजबूत होते हैं, जो हर तरफ अपनी नजरें बनाए हुए रखता है और झुंड के अगल बगल चलते रहते हैं। सबसे आखिर में भेड़ियों का लीडर होता है, जो सबकी निगरानी करता है और यह देखता है कि कोई अपने ड्यूटी से गाफिल तो नहीं। और इसी लीडर को यानी कायद को अरबी में अलिफ कहते हैं, जो अकेला हजारों के बराबर होता है और इस लीडर का चुनाव तमाम भेड़ियों के जरिए होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब, नमस्कार, खुदा हाफिज।